सवाल समझ में आ गया। 4 का 1 नंबर कह रहा है कि न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब जैसे हम तुमसे एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, 7 से 15 में भाग करो और बताओ कि क्या घटाएं यह एक पूर्ण मतलब 7 से भाग लगने लगे। तो क्या करेंगे, 7 से क्या बार में लगाएंगे, 2 बार में। शेष कितना बच गया, 1 बचा है। यानी 7 को 15 को जब 7 से खिलाए न तो 1 रोटी थरिया में क्या करिया, छोड़ दिया। तो अगला बार से क्या करेंगे, 15 रोटी नहीं दे करके उससे 1 रोटी कम देंगे। तो अब बताओ पूरा खा लेगा, खा लेगा पूरा। अब देखो तुम क्या करो, 17 में तुम 5 से भाग करो, क्या लगेगा पूरा। तुम कह रहा है कि आखिर कितना घटाएं कि 17 में भाग लगने लगे। तो तुम कहेगा कि रुको, थरिया पर इसको बैठाते हैं और 5 से खिलाते हैं। क्या बार में लग गया, 5 दिया 15। क्या गो रोटी थरिया में छोड़ दिया, 2 गो। अब हम सोच रहे हैं कि इतना रोटी दे कि थरिया में छोड़वे नहीं करे। तो इसके लिए ये 2 रोटी छोड़ दिया था ना, इसको घटा लेंगे। अब बताओ तो 15 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। सेम यही रेगुलेशन जो अभी तुरंत इसमें अपनाए हैं, यही काम अभी वाले सवाल में करेंगे। समझ में आ गया इतना वो ना। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमको पता है कि 25 7 से भाग लगाओ, लगता है क्या, पूर्ण रूप से नहीं लगेगा। तो कहेंगे कि रुको, 7 से 25 में भाग लगाते हैं। क्या बार में लगेगा, देखो तो थरिया में रोटी छोड़ देगा, क्या गो, 4 गो। तो कहेंगे रुको, ऐसा करते हैं 25 में से 4 रोटी निकाल के अब देते हैं। तो अब देखो तो 7 से खा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यही काम अभी वाला सवाल में करेंगे। अब 4 का 1 नंबर क्या करें, 402 करें कि 402 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या ये पूर्ण वर्ग है, कहेंगे नहीं है। का है कि इकाई अंक पर 2 है, इसका मतलब है कि ये पूर्ण वर्ग तो नहीं। करें क्या घटाएं, कहेंगे ठीक है घटाएंगे क्या, हम इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि अभी तक जो तुम देख रहा था वो सब अभाज्य गुणनखंड विधि था। अब हम लोग कौन सा विधि देख रहे हैं, भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है कि तुम जोड़ा लगाता है, इधर से जोड़ा लगाता है। तो 0 2 का तो इसका जोड़ा लगा, इसका नहीं जोड़ा लगा है। अब देखो 4 से कम वर्ग होना चाहिए। 1 लेंगे 1 का स्क्वायर 1 के हो जाता है, 2 लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 से चल जाएगा ना, ये 2 से लग जाएगा। यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब 2 दूनी क्या 4 होता है, इसको घटाएंगे इसको जोड़ेंगे, 2 2 4 होता है, इसको घटाएंगे 0। अब जो उतारेंगे 0, 2 को उतारेंगे। अब बताओ किससे भाग लगाएं, 1 से लगाएंगे तो 41 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब 0 से लगाते हैं, घटाओ, यहाँ 0 ना आएगा, घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। यहाँ देखो इसको जोड़ना है, 40 में इसका 2 गुना ये होना चाहिए। क्या है 2 गुना, यानी कि हमारा वर्गमूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आया है। अब शेष कितना बच गया, 2। तो लिखेंगे अतः 402 से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त होगा, 400 ना, 400 इस 20 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बस जो रेगुलेशन रूल इसमें लगाए, ठीक वही चीज़ अन्य सवाल में भी लगाएंगे, हो जाएगा। कह रहा है कि 1989 से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो भाग विधि से निकालेंगे। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ऐसे 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 जोड़ा लगाएंगे ना, ताकि वर्गमूल का न बात कर रहे हैं तो जोड़ा लगाना पड़ेगा।
बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कम में हो गया। 4 का स्क्वायर 16, कम में हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 20 ही हो गया। कम में न चलना है। तो 4 से 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। 4 चौके 16, घटाएंगे इसको जोड़ेंगे। 4 4 8, इसमें से घटाएंगे 3 आई 0। जब भी उतरेगा जोड़ा में उतरेगा, याद रखना है। जोड़ा लगाए हैं ना, तो जब भी आएगा तो जोड़ा में उतरेगा, जोड़ा में आएगा। जोड़ा लग गया तो ये जोड़ा में आएगा। अब बताओ क्या बार में लगाएंगे। यहाँ जो लिखेंगे वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 2 यदि यहाँ लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। 8 दूनी 16, इसको एक अंक झाँप दो तो 8 दूनी 16 160 होगा ना। ले 160 से ज़्यादा है। 2 ने लेके 3 लेते हैं, 3 यहाँ भी रखो, 3 यहाँ भी रखो। 8 तिया 24 यानी 240। यहाँ कर वाला शून्य मान लो 240, फिर भी देखो 240 से ज़्यादा है। 4 रख करके देखते हैं। 4 यहाँ भी रखो, 4 यहाँ भी रखो। 8 चौके 32, यहाँ पर जो आएगा उसको शून्य मान लो। 8 चौके 32 320। अब देखो 320 से भी ज़्यादा है। 4 लेके चले थे, अब 5 लेके चलते हैं। 5 यहाँ भी रखो, 5 भी। 8 पंचे 40 यानी 400। 400 के देखो तो ये ज़्यादा ना हो गया, तो इसलिए 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे। 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे और फिर इस दोनों को जोड़ेंगे। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे। 4 चौक 16 6, बाकी 1। 8 चौक 32 1 33। इस दोनों को घटाएंगे। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5 आई 0। ये जोड़ेंगे 4 4 8, ये 8। इसका दोगुना है ना, ये सही है। अब लिखेंगे अतः 1989 में से 53 घटाने पर प्राप्त संख्या। तो मान लो किसी को दिक्कत आ रहा तो 1989 में से तुम 53 घटा लो। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, फिर 9 1 44। इसका 44 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है। देखो 5 का 1 नंबर हम लोग देख रहे हैं। सवाल में क्या करें 525 करे कि 525 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाने वाला में तो बड़ा आसान था, जो शेष बचता था थरिया से वह निकाल लिए कि अब खाओ, अब खाए पड़ेगा। लेकिन अब है कि कितना और दे दें कि अब खा लेगा। वाह। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, चूंकि वर्गमूल पढ़ रहे हैं इसीलिए वही काम करेंगे जो पीछे करते आ रहे थे। जोड़ा लगाएंगे पीछू से, एन्ना एन्ना। 1 का स्क्वायर 1, कम में हो गया। 2 का स्क्वायर 4, कम में हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 20 हो गया। तो कम में न जाना है। 2 2 2। अब देखो इसको जोड़ते हैं, 4 होता है। दोनों गुना करते हैं, 4 होता है। घटाएंगे 1 होगा। अब उतारेंगे किसको, खलिया 2 को ना। 2 और 5 दोनों को उतारेंगे। अब बताओ क्या बार में लगेगा। अगर अब देखो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ भी 1। 4 एकम 4, 1 को भूल जाओ 40 बोलो ना। 1 को भूल जाएंगे तो 4 ही रह जाएगा, छोड़ो। यहाँ 2 रखो, यहाँ भी 2 रखो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 80, कम में हो गया। यहाँ 3 रखो, यहाँ भी 3 रखो। 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो देखेंगे एक अंक इसका खत्म कर दो, एक अंक इसका। 4 तिया 12 एक बार में आ गया। क्या बार में 3 बार में। 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 यहाँ भी लिखेंगे और फिर इसको गुना करेंगे। 3 तिया 9 और 4 तिया, इतने ज़्यादा हो गया। तो कम मिल लें। इसमें क्या कह रहा है, कितना जोड़ें नहीं कह रहा है। इसमें कह रहा है कितना जोड़ें, इसलिए
तनी वो और आगू बढ़ जाना है। समझ में आया? क्योंकि इसमें कह रहा है कितना जोड़ें, इसलिए थोड़ा सा आगे चल जाना है। 2 लेते तो कम हो जाते, 2 नहीं लेना है। क्या कि इसमें कह रहे कितना जोड़ें, इसलिए ज़्यादा चल जाना है। अब इस दोनों को जोड़ो, 6 4 2 है, इसको घटाना है। बड़का में छोटका 9 में से 5 गया 4 0 0। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः 525 में 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 525 प्लस 4 529 23 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जब कहेगा कितना घटाएं तब कम में रह जाना है, जब कहेगा कितना जोड़े ना है तब एक कदम आगू चल जाना है। बस सिंपल है, नहीं हो जाएगा। क्या नंबर का सवाल होगा? कौन सा बता दे? 5 में क्या कह रहा है? 6412 कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ें, नहीं रे, कि ये क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जोड़ा लगाते हैं, सबसे पहले लगाओ जोड़ा। लग गया जोड़ा? अब बताओ 6 का स्क्वायर 36 कम में हो गया, 7 का स्क्वायर 49 कम में हो गया, 8 का स्क्वायर 64 बराबर हो गया, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा ही हो गया। तब बराबर या कम लगाना है। 8 यहाँ 8 यहाँ और 8 यहाँ भी लिखेंगे। 8 8 16 8 8 64 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0 0। अब हम लोग लगाएंगे क्या? 12 पूरे पूरे उतारेंगे। अब देखो तो 0 बार में जाएंगे तो 0 आएगा। हमको क्या करे? जोड़ने के लिए ना, तो इसलिए हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा। 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी। इतना इतना जगह 1 रखेंगे। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 2 16, इससे 2 गुना है ना, सही है। अब इसको गुना करते हैं। अब इसको घटाएंगे, नहीं घटाएंगे, बड़का में से छोटका, बड़का में छोटका को घटाएंगे। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 1 गया 4 1। लिखेंगे अतः 6412 में 149 जोड़ने पर 6412 प्लस 149 कितना होगा? जोड़ने पर 6561 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, इसे लिखो, प्राप्त संख्या 81 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आया बात समझ में? जब भी जाना है एक ज़्यादा जाना है, कम नहीं रहना है।